हम लोग सबसे पहले करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, क्योंकि 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास है वो प्योरली जो है फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप लोग उन फॉर्मूलों को सीख पाएंगे तो ही जो है उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो जो कुछ आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा, क्लास 10th में तो आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी वो सिर्फ आपने 0 to 90 डिग्री पढ़ी, लेकिन अब जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसमें हम 4 क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे। अब क्वाड्रेंट क्या है, कैसे बनते हैं, उन क्वाड्रेंट्स के क्या बेसिक फॉर्मूले हैं, वो सब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग 11th की ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है, हम लोग ये मानते हैं कि किसी पेपर के आपने 4 पार्ट कर दिए, प्लेन के 4 पार्ट कर दिए और उन पार्ट्स में अलग अलग नाम आपने दे दिया। जो पहला पार्ट है इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड हमारे पास है ये, इसे बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। आप लोगों ने ये क्वाड्रेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखे थे, पढ़े थे, जिसमें हम लोग क्या करते थे, कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते थे, रखते थे। लेकिन यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हिंदी में अगर बोला जाए तो क्वाड टर्म हमेशा 4 के लिए यूज होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, मतलब 4 बराबर हिस्से, पार्ट्स। तो हम लोग अगर एंगल के बेसिस पे देखें तो एंगल के बेसिस पे हमारे पास ये 0 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ। यानी कि अगर हम इस पूरे कंप्लीट एंगल जिसे बोलते हैं, कंप्लीट एंगल जो होता है 60 डिग्री का, अगर हम उसके 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हर एक पार्ट जो है 90 डिग्री का होगा। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 से 90 का है, दूसरा क्वाड्रेंट जो है वो 90 से 180 डिग्री का है, तीसरा क्वाड्रेंट जो है 180 से 270 का है और चौथा क्वाड्रेंट जो है 270 से 360 डिग्री का हो गया। यानी कि वापस आप वहीं पर आ गए जहां से आप स्टार्ट हुए थे। अब जिन क्वाड्रेंट्स में हम देख रहे हैं तो हमने देखा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो डिफाइन हो रहा है 0 से 90 के बीच का, सेकंड 90 to 180, थर्ड 180 to 270 एंड फोर्थ 270 to 360। अब इसमें कुछ हमारे पास बेसिक रूल्स हैं। बेसिक रूल्स क्या है, अगर हम इन बेसिक रूल्स को देखें तो हम लोग इसमें एक रूल पढ़ते हैं ASTC। जो ASTC रूल हमारे पास है, उस ASTC रूल को अगर हम ऐसे अपने हिसाब से एक रूल बनाएं तो ASTC को याद करने का तरीका है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। लेकिन ये याद करने का तरीका है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एड शुगर टू कॉफी, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ऐसे बहुत सारे हम लोग यहाँ पर कोड बना सकते हैं अपने लिए, लेकिन करेक्ट जो मीनिंग है इस चीज की वो क्या है, ए स्टैंड्स फॉर, अगर हम बोले यहाँ पर ए तो यहाँ पे जाएगा ऑल टी रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एस से हमारा मतलब है कि साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी क्या हो जाएगा कॉसेक, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमारा है किसके लिए, अगर हम बोल रहे हैं ए तो ये किस क्वाड्रेंट के लिए है, ये है फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होंगे, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो। यहाँ पर एस बोला हमने, ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव एंड द रेस्ट आर नेगेटिव। ये किसके लिए है, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर दिख रहा है हमने एस लगा रखा सेकंड क्वाड्रेंट में। तीसरा हमारे पास है टी के लिए, टी का मतलब हमारे पास क्या जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में खाली 10 और उसका रेसिप्रोकल जो है कॉट वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा और बाकी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास है उसमें क्या जाएगा, अब यहाँ पे बहुत सारी बात है कि सी का मतलब कॉसेक भी होता है, सी का मतलब कॉट भी होता है और सी का मतलब कॉस भी होता है।
लेकिन अगर आप इनको गौर करो तो कॉसेक और कॉड ऑलरेडी यूज हो चुके हैं हमारे पास। तो क्योंकि कॉसेक और कॉड ऑलरेडी यूज हो चुके हैं तो कौन बच रहा है इस चीज से हमारे पास, अब वो बच रहा है कॉस। तो हम बोलेंगे कॉस और उसका उल्टा क्या है, सेक आर पॉजिटिव फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारा एक बेसिक रूल है जिसको हम लेके चलेंगे AST से, कि जब भी हम इन क्वाड्रेंट्स में रहेंगे या जब भी इन क्वाड्रेंट्स की बात होगी तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इससे आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल को जो मैं सिखा रहा हूँ आपको वो क्या है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा। ये सब हमारे पास एंगल्स हैं। तो 90 माइनस थीटा का मतलब हो जाएगा 90 में से, यानी 90 डिग्री में से अगर आप छोटा सा एंगल माइनस करोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठे रहोगे। अगर आप 90 में छोटा सा एंगल भी ऐड कर रहे हो तो आप आ जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और यही हाल इसके लिए भी है कि 180 में से अगर आप थीटा माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो भी आपको सेकंड क्वाड्रेंट ही मिलने वाला है। अब 180 प्लस थीटा जो है, 180 प्लस थीटा करने का मतलब क्या हो जाएगा, आप आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 माइनस थीटा में ये हो जाएगा कि 270 में से अगर आप थीटा माइनस कर दोगे तो भी रहोगे आप थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही 270 प्लस थीटा करोगे तो 270 में अगर आप थीटा ऐड करोगे तो आ जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यही 360 माइनस थीटा के साथ भी है कि 360 में से अगर आप थीटा एंगल ही माइनस करते हैं तो आपको मिलता है क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन 360 करने के बाद आप छोटा सा एंगल ऐड करते तो आते हैं वापस आप इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हमारा पहले आपको ये देखना है कि आपकी पोजीशन है कहाँ पर, आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं। ये तरीका है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। और एक हमेशा बात याद रखनी, जब हम एंगल को मेजर करते हैं तो एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस। यानी कि आप एंगल का मेजरमेंट हमेशा इस इधर से इधर भगाएंगे, एंगल को हमेशा इधर भगाएंगे। अगर आप एंगल को उल्टा घुमाते हैं यानी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एंगल हमेशा नेगेटिव चलता है, ये पॉजिटिव चलता है। लेकिन अगर आप एंगल को यहाँ से इधर घुमाने की कोशिश करोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो एंगल नेगेटिव हो जाएगा। इधर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव है लेकिन क्लॉकवाइज हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये कुछ बेसिक रूल हैं, ठीक है।